नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो साथियों, एक बहुत बड़ी अपडेट है आपके लिए। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में समूह गय के अंतर्गत आपके वैयक्तिक सहायक और आंसू लिपि के 158 पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन आ चुका है, यानी कि स्टेनो के पद आ गए हैं। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 27/7/2020 और आपका 31/7/2020 से आवेदन प्रारंभ हो जाएगा, जिसकी अंतिम तिथि 14/9/2020 रहेगी और परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 16/9/2020 है। तो पढ़ेंगे इस वीडियो में पूरी खबर को, कहाँ कहाँ वैकेंसीज आए हैं, किन किन और अन्य विभागों में इन्हें बांटा गया है। तो वीडियो को अंत तक देखना है और पूरा देखना है। तो ये हमारा आपके वैयक्तिक सहायक यानी कि पीए और आपके स्टेनो के पद आए हैं। तो एक सुनहरा मौका है जो आपके उत्तराखंड में स्टेनो को करते हैं या स्टेनो से जुड़े हुए हैं। तो बहुत अच्छी खबर है। पढ़ देखते हैं कौन कौन से पद हैं या किस प्रकार से हैं, और हम सारी चीज़ पढ़ेंगे कि योग्यताएं क्या रहने वाली है और उम्र क्या रहेगी, सभी चीज़ों को। तो सबसे पहले हम देखते हैं, नॉर्मली हम पहले योग्यताओं पे चलते हैं, उसके बाद इन पदों को हम देखेंगे किस प्रकार से है। तो ये हमारा वेतन है जो आपका 35,000 आपका वैयक्तिक सहायक का रहेगा और आपका आंशुलिपिक का 25,000 वेतन रहेगा। हम बात करते हैं जो हमारा सबसे मुख्य बिंदु है शैक्षिक अर्हता, यानी कि क्या क्या योग्यताएं मांगी है। तो यहाँ पे लिखा गया है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अथवा उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद से इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो, यानी कि आपका ने अगर 12th पास किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश से आपने पास किया हो या उत्तराखंड से आपने पास किया हो, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, उत्तर प्रदेश से अगर आपने पास किया है तो आपको स्थायी यहीं का होना चाहिए, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप उत्तराखंड के स्थायी हैं तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद अगली है, इसमें क्या शॉर्ट हैंड की स्पीड क्या रहेगी। तो न्यूनतम आंसुलिपि आपकी 80 शब्द प्रति मिनट रहेगी, यानी कि 80 का मैटर लिखा जाएगा। हम खासकर स्टेनो के लिए भी बैच चलाने वाले हैं जल्द ही। तो जो हमारा अभी हुआ है ना, आपने देखा होगा लास्ट टाइम क्लर्क या उससे पहले कुछ वैकेंसीज आई थी स्टेनो की, तो उसके लिए हम जल्द ही बैच चलाएंगे जैसे एपीएस के लिए। तो उसके बाद में कितनी स्पीड आपकी टाइपिंग की मांगी है, तो 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति आपको कंप्यूटर में होनी है और 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना अनिवार्य है। तो ये एक बहुत बड़ा एक चीज़ है, 1 वर्षीय कंप्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा हो। लास्ट टाइम एपीएस में बहुत सारे बच्चे इसी बेस पर बाहर कर दिए गए थे कि उनके पास 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं था। तो मेनली योग्यता क्या है, आपने 12th पास किया हो और आपको 4,000 की डिप्रेशन आनी चाहिए, ये तो बात की बात है। लेकिन आप फॉर्म भरने के लिए अप्लाई कब होंगे, जब आपके पास 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा हो और आपने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर ली हो। इसके बाद ये आपने अगर किया होगा तो आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद आपकी टाइपिंग होगी जो कि 4,000 की डिप्रेशन रहने वाला है। उसके बाद में आपका 80 शब्द प्रति मिनट से आपकी शॉर्ट हैंड ली जाएगी। उसके बाद एक नोट समझ लीजिएगा कि लिखित परीक्षा में समान अंक पाने पर ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा, यानी कि अगर आपके भी 50 नंबर है और आपके एक और ऐसा कैंडिडेट है उसके भी 50 नंबर है और उसकी उम्र आपसे अधिक है तो उसको वरीयता दी जाएगी ऐसी स्थिति में। अगला हम देखते हैं कि लिखित परीक्षा क्या रहने वाली है। जो नॉर्मल बेस है, उत्तराखंड समूह ग का 100 नंबर का पेपर आएगा, जिसमें हिंदी, सामान्य ज्ञान और आपके उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये नॉर्मल सबको पता रहता है कि लिखित परीक्षा में कि जनरल और ओबीसी के लिए 45%, ये इस प्रकार की, ये तो सबको नॉर्मल जानकारी रहती है। तो ये था हमारा। उसके बाद में आयु की गणना करें तो आपकी आयु की गणना 1 जुलाई 2019 से रहेगी और ये है। उसके बाद में हम आगे पढ़ लेंगे, ये सब नॉर्मल चीज़ होती है कि इस प्रकार से चरित्र ऐसा होना चाहिए, वैवाहिक स्थिति है, आरक्षण वगैरह सबको पता रहता है, आगे हम बताएंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने फिर से वहीं पर कि किस प्रकार से भर्तियों को बांटा गया है, कहाँ कहाँ भर्तियाँ हैं, उन्हें एक बार अच्छे से हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय में आपके
जो पद हैं वो आपका एक पद आएगा, और ये इस प्रकार से आप थोड़ा पद देख लीजिएगा। मैं सब बताऊंगा आपको तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो आप नॉर्मल देखते चलिएगा। पर्यटन विकास परिषद में आपके 7 पद हैं। और उसके बाद में अगर हम बात करें कि ग्रामीण निर्माण विभाग में आपके 8 पद आए हैं, और आपके जिला अधिकारी आपके उत्तरकाशी में 3 पद रहे हैं। तो सभी पद आपके स्टेनो के पद हैं, तो आप ऐसे नॉर्मल देखते चलें। उसके बाद में आपका आयुक्त गढ़वाल मंडल में आपके 2 पद हैं, महिला कल्याण विभाग में 2 पद हैं, ग्राम विकास विभाग में आपके 2 पद हैं, 9 पद हैं, और पेयजल विभाग में आपके 30 पद हैं, जो कि काफ़ी अच्छे पद हैं। उसके अंदर प्रारंभिक शिक्षा, पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड और अल्पसंख्यक कल्याण, इस प्रकार से पद हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, नॉर्मल इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है फ्रेंड्स, आप खुद भी देख लेंगे। और पशुपालन विभाग में, लघु सिंचाई में और श्रम आयुक्त, तो ये सारे इनमें पद है। वन विभाग में आपके 5 पद आए हुए हैं, तो ये थोड़ा थोड़ा मैं आपको दिखा दूँ। समाज कल्याण विभाग आपका बहुत अच्छी वैकेंसी है, 156 वैकेंसी है। तो ये थी आज की हमारी खबर। मेनली क्या है, आपके 158 पदों पर भर्ती आई है आंसुलिपिक में, और उसके बाद में 158 पदों पर वैकेंसीज आई हैं आंसुलिपिक में। उसके बाद में अगला पॉइंट क्या है कि इंटरमीडिएट इसकी योग्यता है, और आपका 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा होना अनिवार्य है। किस प्रकार से रहेगा और थोड़ा देख लेंगे अच्छे से, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत स्टूडेंट्स बाहर हुए हैं इसी लेवल पे कि उनके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं था, जो कि एक सरकारी संस्था से मांगा गया था। उसमें हम भी बाहर हो रखे हैं कि हमारा भी एपीएस क्वालिफाई था, लेकिन इसी बेस पे हम बाहर हो चुके थे, क्योंकि हमारे पास एनआईटी और हमारा एक किसी सरकारी संस्था से नहीं था, नॉर्मल जैसे हम करते हैं। क्योंकि अब एक बात बताइएगा, आप स्टडी या तो कंपटीशन की स्टडी कर लें, या आपने ग्रेजुएशन कर लें, या आप सरकारी किसी संस्था से वहाँ पे जाके और वहाँ पे पढ़ के 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा करें, तो बहुत मुश्किल होता है। 99 वो 90% बंदे बाहर हुए थे इसी बेस पर एपीएस में। तो ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय रहने वाला है। लेकिन जहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग नॉर्मल डिप्लोमा यहाँ पर मांगा जाएगा आपका कंप्यूटर का। तो ये थी आज की खबर, और आप भी अगर चाहते हैं इस प्रकार की ताज़ा तरीन खबरें जल्द ही आपके पास पहुँचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।